हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। आज जो हम वीडियो के बारे में बात करेंगे वो है बेस्ट 125 सीसी टू कंसिडर फॉर। और ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वीडियोस है, इसीलिए जो हमने रिसर्च की है, जो मैंने इतने आवर्स लिए हैं, एक रीज़न ये है कि ये वीडियो इसलिए मैंने डिले किया है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इन कंसिडरेशन लेनी है और अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो टाइमली भी अपडेट करना है बिकॉज ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि वाई 125 सीसी, देर आर सो मेनी गुड रीजंस फॉर इट। सबसे पहले तो अगर आप फर्स्ट राइडर हैं या फिर अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसी व्हीकल जो आपको एक लास्ट करेगा, तो दिस इज द सेगमेंट टू बाय। अगर आपकी राइडिंग स्किल्स आपको डेवलप करना है तो दिस इज द सेगमेंट टू बाय ऑन। यस, आप हैवियर डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह आप बाय कर सकते हो और वो गाड़ी में बहुत ज़्यादा फीचर्स रहेंगे, गियर्स रहेंगे, बहुत सारा वर्किंग एंड मैकेनिकल एनालॉग इंटरफेरेंस लगता है। बट यहाँ पे जो आपको बाइक की लाइटनेस और जो फ्यूल इकोनॉमी देता है, यहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट ब्लेंड्स जहाँ पे आप आपकी राइडिंग स्किल्स होन कर सकते हो, आप पॉलिश कर सकते हो। फिर आप अपर डिस्प्लेसमेंट्स में जाइए। अभी डायरेक्ट अगर आप बड़े डिस्प्लेसमेंट में जाओगे तो वहाँ पे जो लर्निंग कर्व है ना, वो बाइक का वेट, वो बाइक की पावर, वो मैनेजेबल नहीं है। यहाँ पे ये मैनेजेबल है, तो यू कैन इवन आफ्टर अ पॉइंट डू दिस। और मैं एक की सीक्रेट बताता हूँ, कितना भी बड़ा एंथुजियास्ट रह दो, वर्ल्ड रेस चैंपियंस रह दो, बड़ी बाइक्स में फीचर्स एंड प्रीमियमनेस, वो एक सेंस ऑफ पावर अथॉरिटी होती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसलिए डुकाटीज एंड हार्ले डेविडसन्स इंडियंस जो अपनी 1800, 1500, 1300 सीसी की बाइक्स रहती है, BMW RR 1000 इज वन ऑफ दोस। बट आप कभी भी देखना कि अगर प्रोफेशनल या फिर एमेच्योर ड्राइवर अगर छोटी बाइक पे आता है, जैसे आज हम 125 सीसी की सेगमेंट की बात कर रहे हैं, they will have a baller time and the key aspect is because ये पर्सन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्किल्स डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट दे विल हैव फन फॉर इट बिकॉज ये एक गाड़ी के लिमिट तक लेके जा सकते हैं, गाड़ी को टेस्ट कर सकते हैं, उनके ग्रिप लेवल, उनके एक्सेसरीज, उनके गियरिंग्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड दिस इज द पॉइंट, द फन एलिमेंट। ये आपको स्माइल जरूर देगा, ये आपको सेटिस्फैक्शन 100% देगा एंड यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा मस्ती और मज़े कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। अगर उसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स बिलो बात कर सकते हैं। और आज हम जाएंगे सारे बाइक्स 125 सीसी पॉपुलर बाइक्स में। मैं कुछ बाइक्स को नहीं ले रहा हूँ जो चाइनीज ब्रांड कीवेज वगैरह के हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक वो किसी का टाइम वेस्ट करने के लिए मैं रिकमेंड करूँ, या फिर आपको एक वर्दी अपोनेंट उसी प्राइस रेंज में बहुत अच्छा मिलेगा। एंड एक बहुत बड़ी चीज़ ये हो जाती है अफोर्डेबिलिटी ऑफ दिस सेगमेंट। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अभी ये सेगमेंट जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट हम इसको टू कैटेगरीज में बाय करेंगे। एक कम्यूटर सेगमेंट हो गया जो आपकी ब्लो हॉर्स वर्क सेगमेंट हो गया, जहाँ पे आप एकदम ये गाड़ियों के साथ बिना टेंशन के काम करो, ट्रैवल करो, और ये एक बहुत एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एक है इसका स्पोर्टी एलिमेंट। अब इसके बीच में दो बाइक्स आते हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। एक तो आपको पता होगी ग्लैमर एक्स जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, एंड उसके साथ आती है टीवीएस रेडर। अब ये दोनों टीवीएस रेडर जहाँ पे थोड़ी स्पोर्टी पोटेंशियल के साथ आती है, ग्लैमर थोड़ी डे टू डे यूज के साथ आती है, बट ये दोनों बहुत अच्छे हाईवे क्रूजर हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ऐसा इनिशियल परचेस करेंगे जो फ्यूल इकोनॉमी हो, और कोई भी हम बाइक ले लें तो उसका आपको फ्यूल इकोनॉमी 50 किलोमीटर एन आवर से ज़्यादा ही मिलेगा, मिनिमम बोल रहा हूँ। तो ये इजी टू मेंटेन हो जाती है, लाइट वेट है, और ग्लैमर जैसी बाइक्स की अगर हम बात करें तो आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग हैं जो वीकेंड्स पे एक छोटा ट्रिप करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, गाँव आएंगे जाएंगे, अगर वो कोई डिस्ट्रिक्ट या सिटी में रहते हैं, तो अगर आपका 100 किलोमीटर करना है तो क्रूज कंट्रोल बहुत हैंडी है कि आपको हमेशा ऐसे एक्सेलरेटर को नहीं लेना है। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ग्लैमर का वेट बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छी है, 90,000 से स्टार्ट होता है। इसका इंजन बहुत रिफाइंड है, ये वही इंजन है जो आपको हीरो एक्सट्रीम 125R में मिलता है। इसको डी ट्यून किया गया है एंड कंफर्ट के ऊपर लेकर गए हैं। और सेकंड जो मैंने बात किया था जो मोस्ट पॉपुलर है वो है टीवीएस रेडर। ये थोड़ी स्पोर्टी क्रेडेंशियल के साथ जाती है, बट ये बहुत रिफाइंड है, बहुत अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ और कंफर्ट के साथ आती है। एंड दिस आर द टू थिंग्स। अगर आपको एक अच्छा डेली ड्राइविंग के लिए जाना है, अगर आपको बहुत डिटेल जा
जाना है, बहुत ज़्यादा दूर तक जाना है। हालांकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे मैं आपको हाईवे क्रूजिंग नहीं बोलता हूँ, बट अगर आप एक गांव से सिटी जा रहे हो, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और ये एक चीज़ हो जाती है कि क्या लेना चाहिए, तो ये दोनों बाइक्स आर माय फर्स्ट रिकमेंडेशन। अगर आपका डिस्टेंस इज अराउंड 100 किलोमीटर्स और हफ्ते के 5 दिन आप सिटी में ट्रैवल करते हो, थोड़ा एक्सप्लोरिंग करोगे, तो थोड़ा स्पोर्टी अगर यंग हो, थोड़ा अपीलिंग चाहिए तो टीवीएस रेडर ले सकते हो। और थोड़ा अगर मैच्योर ड्राइविंग, एक कंफर्टेबल, एक रिलैक्स ड्राइविंग चाहिए तो ग्लैमर X125 आप जा सकते हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। ये आता है, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं और उसके बहुत अच्छे रीजन है। मैं बात कर रहा हूँ होंडा शाइन एंड होंडा 125 के लिए, SP 125 के लिए। अब आपने शाइन क्यों लेना है? 99% यूज केसेस में शाइन इज गुड इनफ एंड SP उसी का एक प्रीमियम वर्जन, एक अपर बिल्ड वर्जन है। अगर आपको शाइन अच्छी लगती है तो गो विद दिस। दोनों का इंजन सेम है और शाइन में अभी DX वेरिएंट भी आ जाता है, जहाँ पे शाइन के ही प्लेटफॉर्म पे, शाइन के ही लुक्स एंड फील में आपको थोड़े अपर प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। अब फीचर्स के अलावा होंडा का ब्रांडिंग है, ये नेवर डाई एटीट्यूड जो होंडा की अनब्रोकन रिलायबिलिटी आती है वो है, सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है एंड इसके साथ साथ ये दोनों बाइक आर दो थिंग्स जो जॉब डन कर देंगे। मतलब आपने इनको कोई भी काम देना ये आपको कर देंगे, फिर चाहे आप ऑफिस कम्यूट के लिए हो, बिजनेस में हो, आप थोड़ा लगेज इसके साथ अच्छा होल्ड कर सकते हो तो ये गाड़ी ये नहीं जाएगी, हाईवे पे ये स्टेबल रहेगी। तो इसमें काफ़ी अच्छे एलिमेंट्स हैं। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो प्रॉपर गियर के साथ जाना। और बहुत लोग पूछते हैं कि होंडा की स्पोक व्हील लेना चाहिए या मैक व्हील लेना चाहिए, तो मैं सारी गाड़ियों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका रूट में थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है, थोड़ा ऑफ रोडिंग ग्रेवल ट्रैक है सॉरी, तो अपने स्पोक्स लेना चाहिए, बिकॉज स्पोक्स व्हील्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और मैक व्हील थोड़े रिजिड रहता है। मैक व्हील दिखते अच्छे हैं एंड दे हैव अ वेरी कंफर्टेबल राइड। स्पोक्स में उतना नहीं होता है बिकॉज वो स्पोक्स के अंदर थोड़ा वर्सिटिलिटी रहती है, वो थोड़े बेंड होते हैं जो आपको एक ऑफ रोडिंग ट्रैक पे थोड़ा अच्छा ग्रिप एंड कंफर्ट देते हैं। अभी ये दोनों बाइक्स के लिए आई हैव नो थिंग्स टू से। शाइन अगर आपको थोड़ी उसमें प्रीमियमनेस और थोड़े श्राउड्स वगैरह चाहिए तो गो विद SP 125 जो कि थोड़ा स्पोर्टी एंगल में जाता है। एंड दीज आर द टू बाइक्स टू कंसिडर इफ यू हैव आर वेरी कंफ्यूज और आपको नहीं समझ रहा है क्या बाइक लेना है। बट होंडा थोड़ा प्राइसी रहता है बाकी कंपेरेटिवली एंड इफ यू आर ओके टू पे फॉर दैट बिट ऑफ प्राइस यू विल। बट ये एक आपको रिवॉर्ड भी देता है बिकॉज इनके जो फ्यूल एफिशिएंसी वो दोनों ज़्यादा है बाकी कंपटीशन से, या फिर रियल वर्ल्ड में थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है, या फिर जो कंपनी क्लेम करती है उससे बहुत ज़्यादा क्लोज आती है रियल वर्ल्ड यूज के सिनेरियो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टू। अब ये है बजाज पल्सर NX 125 एंड पल्सर 125। अगर आपको एक ट्रेडिशनल कम्यूटर लेना है जो अच्छा लुक एंड फील दे तो आप पल्सर 125 लीजिए एंड अगर आपको स्पोर्टी चाहिए तो NX 125 लीजिए। अब ये बाइक्स भी सारी चीज़ें देते हैं, बजाज की रिलायबिलिटी है, लॉन्ग है, आपको झुका के स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फीचर्स डिसेंट है, टर्न बाय टर्न हायर वेरिएंट्स पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं और आपको क्या करना चाहिए, अच्छा कंफर्टेबल राइड है, अच्छा ब्रांड है, लेगेसी ब्रांड है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ एक चीज़ मेक आउट कीजिए कि अगर आप ये गाड़ी को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, मैं बोल रहा हूँ 80 किलोमीटर एन आवर के ऊपर पुश करते हैं, बिकॉज अगर समझो फॉर एग्जाम्पल आपका 30 किलोमीटर का रन है फ्रॉम योर होम टू योर वर्क, तो आप अगर इस हाईवे पे या फिर इस पैच ऑफ रोड पे अगर इन दोनों गाड़ियों को पुश करोगे तो पल्सर्स में आपको वाइब्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में। बाकी बाइक्स में देखने को मिलता है, इसमें फील ज़्यादा मिलता है, तो वो एक टर्न ऑफ हो सकता है। बाकी ये बाइक्स बहुत अच्छे से प्राइस हैं, लेगेसी बाइक्स है, दिखने में बहुत अच्छी हैं। और एक रीज़न जो मैंने वाइब्रेशंस का बताया वो एक रीज़न था जहाँ पे पल्सर 125 का थोड़ा जो डाउन था वो जाता है। एंड बाकी स्पोर्ट्स लेना है तो NX 125 है, कम्यूटर लेना है तो पल्सर का 125 है। ये दोनों थोड़े हैवी, पल्सर 125 थोड़ी हैवियर साइड पे जाता है तो कहीं ना कहीं फ्यूल इकोनॉमी हिट होती है, बट ये बहुत अच्छे बिल्ड के साथ आते हैं, एक नाम के साथ आते हैं एंड यू आर नॉट गोना गो रॉन्ग विद दिस। तो यू कैन कंसिडर बोथ ऑफ दिस बाइक, बोथ आर गुड। SP 125 थोड़ा स्पोर्टी क्रेडेंशियल के साथ आती है, इसका अर्गोनॉमिक थोड़ा एग्रेसिव है, बट अगर आपको स्पोर्टी लेना है तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट वाला बाइक लीजिए, विच आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्टी
स्पोर्टी कम्यूटर्स इन द सेगमेंट ऑफ 125 सीसी। एंड अगर आपका दिल है, आप यंग ड्राइवर हो, आपको फर्स्ट बाइक लेनी है एंड आपने फाइनल कर दिया कि आप स्पोर्टी क्रेडेंशियल के साथ जाओगे, आपको अर्गोनॉमिक सिटिंग अच्छा मिलेगा, तो एक्सट्रीम 125R इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इन स्पोर्टी कम्यूटर बाइक। अब इसमें पॉजिटिव्स देख लेते हैं। इसका फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छा है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो एक्चुअली थोड़ा एग्रेसिव है, लुक एंड फील गाड़ी का थोड़ा एग्रेसिव है, नेकेड स्ट्रीट बाइक है। जहाँ पे हमने पल्सर 125 और इसको देखा था, ये थोड़ा कॉम्पिटिशन बीट कर देती है बिकॉज ये थोड़ा और ज्यादा डीप एंड थोड़ा रॉ जाती है एक्सट्रीम 125 के साथ। एंड अगर मैं बजाज की पल्सर NX 125 के साथ जाऊँ तो मुझे इसका इंजन थोड़ा रिफाइंड लगा, वाइब्रेशंस कम आते हैं और ये जो आपको रोड का रीडिंग देगा वो बेटर देगा देन एनी अदर थिंग। एंड हीरो इज डूइंग दिस लॉन्गर देन एनीवन। वो दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है, होंडा के साथ उनकी पार्टनरशिप थी, तो कहीं ना कहीं वो रिलायबिलिटी फैक्टर वहाँ पे आप मान लो उतना अच्छा नहीं होगा बट इट इज 80% श्योर। ये बहुत अच्छा इंजन के साथ आता है, रिफाइंड है, रिलायबल है और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सर्विस नेटवर्क देखने को मिलेगा। एंड ये एक बहुत वाइडली अवेलेबल ब्रांड है, आप कोई भी भारतीय कोने में जाओ आपको हीरो का शोरूम, हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। अगर गांव वगैरह में है तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी दोनों हीरोज या फिर होंडा के बाइक्स, क्योंकि गांव में रोड्स नहीं रहते हैं और गांव से अगर आपका शहर का कम्यूट है तो जस्ट रिमेंबर कि आप कोई भी गाड़ी लेने से पहले टेस्ट कीजिए और उसकी अर्गोनॉमिक सिटिंग देख लीजिए। अगर आपका ऑफ रोड है तो जैसे मैंने कहा कि स्पोक व्हील्स या बेटर, अगर आपकी हाईवे या फिर रोड पे टारमैक टूरिंग है तो स्पोक व्हील्स मैक व्हील्स या बेटर। तो ये दोनों कंसिडर कीजिए कहाँ पर भी आप जा रहे हो। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हेलमेट पहनो, वेयर योर सेफ्टी गियर, बिकॉज एक लॉन्ग जर्नी है आपकी। ये गाड़ियाँ एक्चुअली क्रूजिंग के लिए नहीं है बट यू पीपल यूज इट बिकॉज देर आर नो अदर ऑप्शंस और ये एक्चुअली गुड इनफ है फॉर ऑल दोज थिंग्स अगर आप हिसाब से चलाओ और अगर आप ध्यान से चलाओ। आपकी स्पीड को ध्यान दो। ग्लैमर एक्स एक ऐसी ही गाड़ी है जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, राइड बाय वायर मिलता है, बाकी कुछ वेरिएंट्स में आपको ABS मिलेगा। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको लेनी है, आप बोलोगे कि हमारे को बहुत ज़्यादा यूज नहीं है या फिर अगर मैं न्यू ड्राइवर हूँ तो मैं कौन सा लूँ, तो मैं सिंपली बोलूँगा गो विद द डिस्क ब्रेक्स, बिकॉज यहाँ पे इसके बाद जितने भी आप हायर वेरिएंट्स पे जाओगे डिस्क ब्रेक बहुत ज़रूरी है। आजकल स्कूटर्स में भी आता है बट फिर भी कंपनीज पता नहीं थोड़ा चिप आउट करके ड्रम ब्रेक्स का सेटअप क्यों ही लाती है, बिकॉज डिस्क ब्रेक्स आर सिंपली बेटर। ब्रेक परफॉर्मेंस देखिए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, उसकी अर्गोनॉमिक सिटिंग देखिए, कंफर्ट सिटिंग देखिए। और यहाँ पे मैं एक लास्ट चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी बाइक बुरी या अच्छी नहीं होती है, वो प्रेजेंट में सूट होती है। फॉर एग्जांपल आई एम अ कंफर्टेबल राइडर, मुझे स्पोर्टी बाइक पे उतना कंफर्ट नहीं रहेगा जितना मैं एक रिलैक्स एंड क्रूजर बाइक पे एंजॉय करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चूज करना होता तो मैं अगर स्पोर्ट लेना होता तो मैं हीरो एक्सट्रीम 125 लेता। एंड अगर मुझे कंफर्टेबल क्रूज करना है मोर देन 100 किलोमीटर्स अगर मेरा रन है तो मैं ग्लैमर एक्स को लेता। और अगर इन दोनों के ऑप्शन के अलावा मुझे अल्टरनेट रखना था या फिर एक सेकेंड ऑप्शन रखना था तो मैंने तो होंडा को रखता था। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप जाके फील कीजिए, सबके टैक्टाइल फील कीजिए, बिकॉज हर किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी का एक अपना यूज केस होता है, हर किसी का एक अपना बजट होता है। और ये जितने भी मैंने सारी बाइक्स बताई हैं ये 80,000 से 125 लाख तक जाती हैं। और अगर आपको 160 सीसी लेना है तो जस्ट वेट, बिकॉज अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो आपके स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको बजट पे लेना है तो ये ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी और ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री बाइक्स रहेंगे, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता है। साल में 2 बार अगर आप मेंटेन करते हो हर 5-5 हज़ार किलोमीटर पे, तो दीज आर गुड इनफ बाइक्स टू गो। और हायर बाइक्स वेरिएंट पे माइनस पॉइंट ये होगा कि एक तो फ्यूल इकोनॉमी जाएगी, एक्सपेंसिव रहेगा, कॉस्ट एक्सपेंसिव रहेगा एंड वो बहुत हैसल और मैनेजेबल हो जाते हैं। जबकि ये लाइट वेट बाइक का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, इनफैक्ट अजिलिटी पे भी बेनिफिट होता है। जस्ट वट एवर यू डू राइट रिक्वेस्ट। और हम इसके ऊपर वाले सेगमेंट वाले भी बाइक्स के बारे में बात करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 150 to 250 बाइक्स, उसके लिए हफ्ता लगेगा, उसके बीच में कुछ अच्छे स्पेशल चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डिसलाइक कीजिए अगर अच्छा नहीं लगता, रीज़न बताइए कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगा ताकि हम इम्प्रूव कर सके। ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।